में सजा का ऐलान हो गया। तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोटद्वार कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलकित, सौरभ, अंकित को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो देखिए, इस वक्त एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसको पूरे देश भर को इंतजार था। इस पूरे मामले पर अनुपम इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, कोर्ट ने क्या कहा सजा सुनाते हुए? देखिए, अभी कोर्ट के अंदर जो जजमेंट है वो पढ़ा जा रहा है इस समय, लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कोर्ट के अंदर से वो बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है, क्योंकि जो 2 स्थान पर 302 हत्या का जो मुकदमा था, जो हत्या के दोषी वो पाए गए हैं तीनों के तीनों। इसके अलावा साक्ष्य मिटाने, छेड़खानी करने और अनैतिक देह व्यापार में उनको दोषी पाया गया है। और इन सब धाराओं को जोड़ते हुए जो जज है उन्होंने उनको सजा सुनाई है, उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो अब कुछ ही देर में जो क्लियरिटी है वो और आ जाएगी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि उन पर जो इनको उम्र कैद की सजा हुई है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर है, उम्र कैद की सजा हुई है। हालांकि देखिए, सुबह हमने माता पिता को भी सुना, वकील को भी सुना। उन्होंने कहा कि भले देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। माता पिता को भी पूरी उम्मीद थी इंसाफ मिलने की, कि अंकिता को इंसाफ जरूर मिलेगा। अनुपम जी बिल्कुल, सबको इंतजार था कि जो सजा है वो कड़ी से कड़ी सजा हो। और जैसे कि हमने तमाम जो बयान सुन रहे थे, उनकी माँ का बयान भी सुन रहे थे और उनके पिता का भी बयान कर रहे थे, तो हर कोई चाहता था कि जो हत्या का जो मुकदमा उन पर चल रहा है वो पहले दोषी करार हुए। तो उसी के साथ ये क्लियरिटी हो गई कि इनको सख्त से सख्त जो सजा है वो कोर्ट देगा। और अब जो खबर निकल के सामने आ रही है वो साफ तौर पे है कि उम्र कैद तीनों आरोपी का कोई भी जो इसमें जो दोषी है वो बख्शा नहीं गया है कोर्ट की ओर से। और तीनों ही आरोपियों को एक जैसी सजा हुई है, यानी कि तीनों ही आरोपी उम्र कैद की सजा भुगतेंगे। बिल्कुल, इसमें देखिए अच्छी खासी गवाही अनुपम हुई थी। 97 लोगों को इसमें चश्मदीद बनाया गया था, जिसमें से 47 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, उनके बयान दर्ज किए गए। लंबी चौड़ी प्रक्रिया चली है और कहा यह जा रहा था कि इसमें देर हो रहा है, लेकिन अब जब यह फैसला आया है तो बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि कोर्ट के अंदर कोर्ट की कॉपी जैसे ही बाहर आती है या वकील बाहर आते हैं, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। लेकिन क्या माँ बाप इससे संतुष्ट है? आपकी भी बातचीत हुई होगी, क्या कह रहे थे माँ बाप इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि आज जब हमने देखा सुबह मां बातचीत कर रही थी तो उनके आंसू जो थे वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जी बिल्कुल, सुबह जब हमने उनकी माताजी से बात करी, सोनी देवी से, तो उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। और आज का दिन वो काफी अहम हो जाता है एक माँ के तौर पे भी देखा जाए। और जिस तरीके से वो फूट फूट कर हमारे सामने रोने लगे तो दिखता है कि कितना दर्द उनको छुपा हुआ है। और वो जजमेंट का वेट कर रही थी सुबह से कि आज का दिन कितना 3 सालों का इंतजार, लंबा इंतजार उनको देखना पड़ा है, कई चक्कर काटने पड़े हैं कोर्ट के। तो आज वो फाइनल जो जजमेंट है उसको सुनने के लिए आई है कि जो उनके बेटी है, उसके जो हत्या करी है, उसके जो दोषी है, उसको जज क्या फैसला सुनाते। तो इस समय दोनों ही, माता भी और उनके पिताजी भी अंकिता के, दोनों ही कोर्ट के अंदर हैं। और इस समय जो जजमेंट कोर्ट में पढ़ा जा रहा है, अभी आने वाले थोड़ी समय में कुछ जजमेंट की कॉपी हमारे हाथ में होगी तो और ज्यादा क्लियरिटी सामने आएगी। बिल्कुल अनुपम, ये पूरा मामला बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था। इसमें सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई और इस तरह की भी खबरें आई कि कहीं ना कहीं जो गवाह हैं उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लगातार हमने देखा इसमें गवाही होती रही, लेकिन अब जब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा, चार्जशीट दाखिल हुई, सुनवाई पूरी हुई, सजा का ऐलान हुआ और अब तो ये बड़ी खबर आ गई कि तीनों को उम्र कैद की सजा मिली है। सुबह हम देख रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई थी। इस वक्त व्यवस्था वहां पर किस तरह से है और कितनी देर में जो वकील हैं या फिर जो पूरा जजमेंट है वो सामने आ जाएगा? देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था चौक चौबंद पहले से ही कर दी गई थी, क्योंकि अंदेशा पुलिस को भी था कि जिस समय ये इसकी जजमेंट आएगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, चाहे राजनीतिक दल हो या तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। लोगों में किस तरीके से चाहे आक्रोश हो या खुशी हो जो जजमेंट को लेकर, तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां पुलिस की ओर से कर दी गई थी। इस समय भी जो विरोध है कांग्रेस की ओर से, तो तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, बैरिकेडिंग पुलिस की ओर से लगाई गई है और वो कोशिश वो कर रहे हैं कि मांग की जा रही है कि फांसी की सजा हो। लेकिन जिस तरीके से जो खबर अभी फिलहाल निकल के जैसे ये सामने आई है कि उम्र कैद हुई है, उम्र कैद की सजा होने वाली है, तो इस तरीके से जो माहौल है वो और भी गर्म होते जा रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं कोर्ट परिसर को बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। लेकिन पुलकित, आर्या, उम्र कैद, देखिए हम दिखा रहे हैं जो तीनों दोषी करार दिए गए थे, अंकित, गुप्ता, उम्र कैद, ये जो 3 दोषी करार दिए गए थे उनको सजा। और ये सौरभ, भास्कर, ये 3 हैं लड़के जिनको की उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अनुपम, जरा सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले को बताएं, जब तक जजमेंट की कॉपी आती है पूरी जानकारी लगती है, किस तरह से ये पूरा मामला हुआ, किस तरह से खुलासा हुआ और किस तरह से एक मां बाप को इंतजार था उनकी बेटी को इंसाफ मिलने का, जरा एक विस्तार से इसके बारे में भी बताइए। देखिए,
एक लड़की है पहाड़ की, वो कई जॉब के सिलसिले में अगर बाहर जाती है तो उसको एक रहता है कि सुरक्षा है, और उत्तराखंड जैसे जिसको हम देवभूमि कहते हैं तो वो सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहम हो जाता है, और अचानक से वो लापता हो जाती है। और लापता में 3 लोगों का हाथ होता है जो उसको हत्या करके उसको चीला नहर में डाल देते हैं। तो ये पूरा मामला है 2022 का, ये पूरा मामला रहा है जिस समय ये पुलकित आर्य जो रिजॉर्ट के मालिक है, उसके अलावा सौरभ भास्कर जो उसके साथ जो सहयोगी रहा है, मैनेजर वहां पे था, और अंकित गुप्ता जो इसके साथ लगातार जो काम कर रहा था, तो इन तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की अंकिता की। और जिसके बाद फिर पुलिस ने जांच करी, एसआईटी की टीम का गठन किया गया, और एसआईटी टीम ने एक के बाद एक परत खोलती गई। इसके अलावा 97 गवाह इसमें बनाया गया ताकि कोई भी किसी भी तरीके से जो दोषी हैं उनको राहत ना मिल पाए। तो 97 गवाह में से 47 जो गवाह हैं उनके पेशगी यहाँ कोर्ट में की गई। तो 2 साल का लंबा ट्रायल चला। 2023 से लंबा ट्रायल चल रहा था, मार्च महीने से ये ट्रायल शुरू हुआ था, और आज 2 साल 2 महीने से ज्यादा का समय हुआ है, और अब जाके इसमें फैसला होने जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि एक लंबा इंतजार जरूर रहा है, लेकिन जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि तीनों आरोपियों को, तीनों दोषियों को, क्योंकि अब इन्हें दोषी करार हो गया, तो तीनों दोषियों को जो उम्र कैद की सजा हुई है, तो एक राहत भरी खबर है कि क्योंकि जिस तरीके से तमाम बातें सामने आ रही थी कि रौबदार फैमिली से है, रुतबा बड़ा है, या हो सकता है कि छूट जाए या बेल पे बाहर आ जाए, तो अब हम सब ने देखा कि ना तो कोर्ट ने कोई भी राहत दी। इन 3 सालों में इनको किसी भी तरीके से कोई राहत नहीं मिली, किसी को बेल नहीं मिली, ये जेलों में बंद रहे। और अब ये 3 साल बाद जब फैसला आया है तो साफ तौर पे जाहिर है कि इसमें एक बड़ा फैसला जज की ओर से दिया गया। बिल्कुल, जिस तरह का ये पूरा मामला था, बार बार सवाल यही उठ रहे थे कि आखिर इस तरह के अपराध को लेकर इतना वक्त क्यों लग रहा है। क्या ये जो तीनों जो दोषी करार दिए गए हैं, अंकित गुप्ता की बात कर ली जाए, या बाकी दोनों दोषी सौरभ भास्कर की बात की जाए, या फिर पुलकित आर्य की बात की जाए, इनका रसूख बहुत बड़ा था। और यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या इतना वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि ये रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन आज कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया। पुलकित, सौरभ, अंकित उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। कुछ देर में कोर्ट की जो पूरी कॉपी है, वकील साहब भी बाहर निकलेंगे दोनों पक्षों के, उनसे बातचीत होगी कि आखिर क्या कुछ आज कोर्ट ने तीनों दोषियों को सजा सुनाते वक्त कहा है। हालांकि देखिए, ये लंबा अभी लीगल प्रोसेस चलेगा। अनुपम, चूंकि ये मामला अभी लंबा है, अभी तो निचली अदालत, फिर उसके बाद और भी ऑप्शन है। हालांकि वो तो वकील उनके बताएंगे कि आगे क्या वो जाएंगे और किस तरह से अपील करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि जो तीनों दोषी थे उनको सजा का ऐलान कर दिया गया है। क्या माँ बाप इससे भी ज्यादा कुछ मांग रहे थे? क्योंकि उनकी बेटी का सवाल था, एक यंग लड़की जिसके सामने पूरा भविष्य था, उसकी इस तरह से मौत हो जाती है। माँ बाप ने कुछ कहा था जब सुबह आपने उनसे बातचीत की थी तब? जी बिल्कुल, माँ बापों की एक ही मांग थी कि इनको जिस तरीके से इन्होंने तीनों ने मिलकर उनकी बेटी की हत्या करी है, एक 19 साल की लड़की की इन्होंने निर्मम हत्या करी है, चीला नहर में उसको मार के फेंक दिया गया, तो उसको लेकर उनकी एक जो दर्द था, एक आक्रोश था, एक गुस्सा था, उसको लेकर उनको साफ तौर पे एक ही मांग है कि मौत के बदले मौत मिलनी चाहिए। यानी कि जो हत्या का अगर उन्होंने हत्या करी है तो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये मांग लगातार उनके परिवार कर रहा है। और जिस तरीके से उम्र कैद की सजा की बात करें तो वो अब कितने उस पर सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते, ये अब वो उनसे बातचीत करके पता चलेगा कि क्या वो उम्र कैद से सेटिस्फाई हैं इस बात को लेकर, या फिर वो चाहते हैं कि अभी आगे उनको हत्या के मुकदमे में फांसी की सजा हो। तो ये थोड़ा समय इसके लिए